अगर ये वीडियो गलती से वायरल हो गया तो शायद ये आखिरी बार होगा जब इसे पूरा देखा जाएगा, क्योंकि जिस रहस्य की बात आज होने वाली है उसे जानने वाले काफ़ी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहे। 2300 साल पहले भारत में कुछ ऐसा लिखा गया जिसे न धर्म कहा गया न विज्ञान, बल्कि एक चेतावनी। उस ज्ञान को तोड़ दिया गया, छुपा दिया गया और इंसानों से दूर रखने के लिए सौंप दिया गया सिर्फ 9 लोगों को। ना उनके नाम मिले, ना उनकी कब्रें और ना ही उनकी कोई तस्वीर। लेकिन इतिहास में एक अजीब पैटर्न है, जब भी कोई व्यक्ति उस ज्ञान के बहुत करीब पहुंचा, या तो वह अचानक मर गया या हमेशा के लिए गायब हो गया। और आज पहली बार यह कहानी फिर से सामने आ रही है। सवाल ये नहीं कि यह सच है या झूठ, सवाल यह है अगर यह सच हुआ तो क्या आपको जाननी चाहिए। ये कोई कल्पना नहीं, यह है दुनिया का सबसे पुराना और सबसे गुप्त संगठन, द 9 अननोन मैन। लेकिन सवाल यह है, ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? किस सम्राट ने पहली बार इस ज्ञान को छुपाने का फैसला किया? इसलिए हमें लौटना होगा इतिहास के सबसे खूनी युद्ध के बाद, सम्राट अशोक और कलिंग का युद्ध। बुक नंबर 3 तक आते आते कहानी खतरनाक हो जाती है। आखिरी किताब वो है जिस पर आज भी सरकारें बात नहीं करती। एंड तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में एक सवाल है जो आपकी सोच बदल देगा। कहानी शुरू होती है 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक से। कलिंगा युद्ध इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक है। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए। कहा जाता है कि इस विनाश ने अशोक को अंदर से तोड़ दिया। उसी रात उन्होंने एक फैसला लिया, दुनिया को ऐसे ज्ञान से दूर रखना होगा जो विनाश ला सकता है। और तभी जन्म हुआ 9 अननोन मैन, 9 ऐसे विद्वान जिन्हें अशोक ने एक गुप्त मिशन दिया। खतरनाक ज्ञान को छुपाओ, नए खोजों पर रिसर्च करो, लेकिन सब कुछ गुप्त रखो और यह ज्ञान किसी गलत इंसान तक ना पहुँचे। उनका असली काम था ज्ञान को नियंत्रित करना, ज्ञान जो सभ्यता को आगे भी बढ़ा सकता है और ख़त्म भी कर सकता है। कहा जाता है कि उनकी 9 किताबें थीं, हर सदस्य एक किताब का रखवाला। माना जाता है कि ये किताबें पीढ़ियों से पीढ़ियों तक पास होती रहीं। हर बार पुराना सदस्य किसी नए योग्य व्यक्ति को चुनकर ज्ञान सौंप देता था। द 9 सीक्रेट बुक। बुक नंबर 1, प्रोपेगेंडा और मनोवैज्ञानिक युद्ध। कैसे एक भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे लोगों के दिमाग में बिना बताए विचार डाले जा सकते हैं। कहा जाता है कि इस किताब का ज्ञान आज की मॉडर्न साइकोलॉजी का आधार है। बुक नंबर 2, मानव शरीर की संरचना। इसमें ऐसे तकनीक बताए गए थे जिससे इंसान की मृत्यु भी रोकी जा सकती थी। कुछ कहते हैं इसमें दूर से मारने की तकनीक भी थी। बुक नंबर 3, माइक्रोबायोलॉजी। यह किताब इतनी खतरनाक थी कि कहा जाता है अगर इसका ज्ञान फैल जाए तो कोई भी घातक वायरस बन सकता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों से एडवांस मेडिकल ज्ञान प्रेरित है। बुक नंबर 4, ब्रह्मांड की ऊर्जा। दुनिया में हर चीज़ कंपन है। यह किताब ऊर्जा, तरंगे और फ्रीक्वेंसी पर आधारित थी, मॉडर्न भौतिक विज्ञान से हजारों साल आगे। बुक नंबर 5, रहस्यमय कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन यानी ऐसी तकनीक जिससे हजारों किलोमीटर दूर बात की जा सके। क्या यह किताब टेलीकम्युनिकेशन की सबसे पहली थ्योरी थी? बुक नंबर 6, गुरुत्वाकर्षण का रहस्य। कथाओं में कहा गया है कि इस किताब में एंटी ग्रेविटी कॉन्सेप्ट थे। क्या प्राचीन विमान, उड़ने वाले जहाज इसी किताब पर आधारित थे? बुक नंबर 7, विश्व के तत्व। माना जाता है कि यह किताब धातुओं को परिवर्तित करने की तकनीक बताती थी। कुछ कहते हैं सोना बनाना संभव था। बुक नंबर 8, प्रकाश और साउंड का विज्ञान। लेजर जैसा ज्ञान, सोनिक वेपन, ऐसा दावा कई रिसर्चर करते हैं। बुक नंबर 9, टाइम ट्रेवल और भविष्य की भविष्यवाणी।
सबसे रहस्यमय किताब। कहा जाता है कि इसमें समय की गति और आयामों को समझने की तकनीक थी। यहाँ कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कई मॉडर्न रिसर्चर कहते हैं कि 1920 में एक फ्रांसीसी लेखक लुई जैकुलियट ने इसकी जानकारी पाई। 1930 में एक साइंटिस्ट ने दावा किया था कि भारत में उन्हें 9 अज्ञात पुरुषों के सुराग मिले। कुछ लोगों का मानना है कि इसरो की कई तकनीकें हजारों साल पुरानी नॉलेज से मिलती जुलती है। कहा जाता है कि ये 9 लोग दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, सरकार, वैज्ञानिक संस्थान या आम इंसानों के भीड़ में। कुछ कहते हैं यह संगठन आज भी सक्रिय है और मानव सभ्यता को पीछे से गाइड कर रहा है। जब भी दुनिया किसी अत्यधिक खतरनाक के करीब पहुंचती है तो 9 अज्ञात पुरुष हस्तक्षेप करते हैं। कुछ रहस्यमय घटनाएं इस सिद्धांत को और मजबूत करती हैं। 1935 भारत में एक साइंटिस्ट अचानक गायब हो गए। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने बुक नंबर 3 की जानकारी पा ली थी। 1930 में एक योगी ने भविष्य की कई घटनाएं सही बताई। माना जाता है कि वो किसी किताब से जुड़ा था। 2001 साउथ इंडिया में एक मंदिर से संबंधित घटना। कुछ साधुओं ने कहा कि ज्ञान सुरक्षित है। इन घटनाओं के कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कहानियाँ आज भी लोगों के मन में सवाल छोड़ जाती है। अगर 9 अज्ञात पुरुष सच में मौजूद है तो इसका मतलब है कि इंसान आज जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बना रहा है वो शायद पहले ही खोजी जा चुकी है, बस दुनिया तैयार नहीं थी। क्या सच में कोई संगठन दुनिया को नियंत्रित कर रहा है? क्या कुछ ज्ञान इतना खतरनाक है कि उसे छिपाना ही बेहतर है, या फिर ये सिर्फ एक सुंदर रहस्यमय कहानी है? आप क्या सोचते हैं? द 9 अननोन मैन सच में मौजूद है या ये सिर्फ भारत की रहस्यमय कहानी है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और रोचक जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो, एक नए सफ़र में।